यहाँ की जो कंडीशन है नाज़रीन, देखते हैं सफाई सुथराई का कोई ख़ास जो है ना वो बंदोबस्त नहीं किया गया। ये घास है, मिट्टी है, कोई सफाई नहीं हुई हुई। और इस एरिया में जो है वो कारकुनान ने आना है और पीटीआई के टाइगर्स ने आना है। आपको एक हैरानकुन बात बताता हूँ कि अभी यहाँ पर कोई चेयर नहीं, कोई लाइट नहीं, अभी ना तक मैं वही देख रही हूँ डीजे। लेकिन ये पीटीआई का जो जुनून है वो कहते हैं कि सर चढ़ के बोलता है। तो अभी सामान जोश है, वो कहते हैं हमें इजाज़त मिल के हम कर लेंगे। हाँ, वो कहते हैं कि भाई हमें नीचे भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। लेकिन अभी जो हमने यहाँ पर इंतज़ामिया से पूछा तो वो कह रहे हैं कि सामान आ रहा है, लाइटिंग भी होगी और उसके बाद जो है यहाँ पर कुर्सियाँ भी होंगी, डीजे भी होगा और पूरा माहौल होगा। अच्छी बात है, खुश आइंदा इन्होंने यहाँ पर की तो इजाज़त दे दी। लेकिन मीनार पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी जगह थी, वहाँ पे सफाई सुथराई का भी बड़ा इंतजाम था, वहाँ ताले लग गए अचानक से, लोगों को निकाल दिया। आपको एक मज़े की बात बताता ये हूँ कि जगह यहाँ पे मुझे सफाई इतनी अच्छी लगी। जस्टिस साहब ने एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि आइंदा जो है मीनार पाकिस्तान का किसी सियासी बंदे का जलसा होगा भी नहीं। अगर कोई जलसा करेगा तो वहाँ इस मवेशी मंडी में करेगा, या फिर वो सगियाँ पुल करेगा, या फिर वो जल्लो पार करेगा। अब जलसा किसी का भी मीनार पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि अगर पीटीआई नहीं कर सकती तो बाकी पार्टी भी वहाँ पर जलसा नहीं कर सकती। अब आप देख सकती हैं कि साथ के साथ दरवाजे बंद थे जब आप गई हैं, वहाँ पर ताले लगे हुए थे। और वहाँ पर तो जो बेचारे दूर दराज से वैसे इंजॉय करने आए थे, घूमने आए थे, उनके लिए भी मुश्किलात का सामना किया। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो घूमने आते, उनको भी गिरफ्तार किया गया। ठीक है, अच्छा मैं जा रही हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं और जो भी रास्ते में है और उनको नहीं पता कि कौन कौन से रूट को फॉलो करना चाहिए यहाँ पे आने के लिए, तो कौन से रूट हैं जिसे जो रोड खुले हैं, दाखिली खारजी रास्ते जो है वो खुले, वहाँ से इजीली आ सकते हैं, और उनको बंद कर दिया गया है ताकि उनके टाइम वेस्ट हो, जैसे हम लोगों का। यहाँ पर दो रोड जो है इनको लगते हैं, एक तो रिंग रोड है वो आ रहा है, और एक एलडीए की तरफ से एक रोड आता है और वो आता है काचे की तरफ। अच्छा। और ये पुराना काचा गलबन कहा जाता है। अच्छा। और एक आबादी है उस साइड से, मतलब है कि एक बड़ैंच मोड़ है, इसके करीब जो है ये ग्राउंड है। और ग्राउंड तो कहने वाले तो वसी कहते हैं, लेकिन अब देखना ये है कि कल क्या बनता है। कल क्या बनते हैं, कह तो वो यही रहे हैं कि हमारी तैयारियां जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और हम इनको सरप्राइज़ देंगे और ये हैरान परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ नाज़रीन, मैंने आपको ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो बता दी हैं। और यहाँ से मैं आपको बताती चलूँ कि ये अब बिल आखिर जो है सिलेक्ट हो गया है एरिया, और अभी हुकूमत की जानिब से और पीटीआई के जो वकला हैं उनकी जानिब से जो है वो एक डायलॉग जो है वो डेड लॉक का शिकार है, क्योंकि हुकूमत वक्त जो कि डीसी साहब हैं उनका कहना है कि ये जो है वो 2 से 5:30 बजे तक का टाइम दें, और पीटीआई बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत दूर से लोगों ने आना है। जब हम इतने इंतज़ामात कर रहे हैं और यहाँ पर जगह जगह पे कंटेनर्स हैं, वही आप लोगों की रविश है, वही आपका रवैया है, हमारे लिए पाबंदियाँ हैं, हमारे लिए कवानीन है, लेकिन आप इजाज़त देने के बगैर, जो कि आपको इजाज़त देनी पड़ी क्योंकि हमने आपको कहा था कि अगर आप इजाज़त नहीं देंगे जलसा हर सूरत होगा, एनओसी हो या ना हो। अली अमीन गंडापुर ने वाज़े अल्फाज में कहा था और उसमें बुखारी साहब ने चैलेंज किया था, और बिलाखिर इस्लामाबाद जलसे की तरह जो है लाहौर के जलसे के लिए भी बिलाखिर हुकूमत ने घुटने टेक ही दिए हैं, क्योंकि जो पीटीआई का टाइगर्स का जो जुनून है, जो जज्बा है, मतलब वो दीदनी है, जिसकी वजह से उनको इजाज़त देनी पड़ी। यहाँ पे कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है जो बहुत दूर दराज से आए हुए हैं। मैं चाहूँगी कि इनका जो जोश और जज्बा है आप तक मैं पहुँचाऊँ। यहाँ पर एक यंगस्टर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? मैं लाहौर से। लाहौर से आए हैं। क्या दुश्वारियाँ, क्या चैलेंजेस एक शहरी को फेस करने पड़े यहाँ तक आने के लिए? देखिए, हम तो यहाँ पास से आए हैं, इसलिए हमें कोई दुश्वारी नहीं पेश आई। आपके आसपास एरिया में आपने क्या रुकावटें फील की? यहाँ पे इन्होंने पुलिस लगाई हुई है, साथ साथ कंटेनर इन्होंने काफ़ी लगाए हुए हैं, इसलिए लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, और पुलिस लोगों को जलसा गाह में आने से रोक रही है। वो क्यों? बस आप देख लें, जान पूछ के इनकी हरामजदगी है जो ये कर रहे हैं कारकुनों के साथ, जैसे 9 मई के बाद इन्होंने किया, इसी तरह ये आगे भी लोगों के साथ कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे पुलिस की जानिब से जो है वो मशकूक होने के नाते पे जो है प्रिजन वैन में लोगों को बंद किया जा रहा है और गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ की जा रही है, इनका जज्बा ठंडा होता है ना पीटीआई वालों का? आपको क्या लगता है ये मतलब टल जाएंगे पंजाब पुलिस से? आप देख लें, पीटीआई वालों का जज्बा कभी भी ठंडा नहीं होगा। ये खान के सिपाही हैं, इंशाल्लाह खान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, और ट्रेंड सिपाही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकती हैं जहाँ जहाँ पीटीआई के जलसे हुए हैं, आपने अवाम को देखा है, अवाम का जोश और जज्बा देखा है। इंशाल्लाह ये इन्होंने हमें जंगल दिया है जलसे के लिए, कल आप इंशाल्लाह इस जंगल में मंगल देखेंगी। देंगे कि वाम के दिलों में रहता है, कि ये कोई महलों में भी नहीं रहता वो खान। ये वैसे परेशान तो नहीं होगी कि एक ऐसा बंदा जो कि कैद है, जेल में है, और वो जेल में होने के बावजूद उसके एक लाइन पे इतना लाहौर में भर गया, इस्लामाबाद भर गया, कि शायद ये थोड़ा सा मैं कहता परेशानी है। ये तो डर चुके हैं ना, ये तो परेशान हो चुके हैं। लीडर के बगैर कभी इतना
बड़ा जलसा देखा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह ये जहाँ पे ये जलसा हो रहा है इंशाल्लाह इससे बड़ा होगा। ये तो जलसा ही कोई चीज़ नहीं पूरी दुनिया है। का मुर्शद इमरान खान मुर्शद है, ये इश्क है, ये हमारा इश्क है, कितना प्यारा आपको? इश्क है हमारा बहुत ज़्यादा। क्या मुतालबा था आप लोगों के? मेरे मुतालबात कुछ भी नहीं है, हुकूमत को थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए यहाँ पे? क्या मकसद है? इमरान खान से मोहब्बत करने के लिए जलसे में आए हैं। अच्छा, खान्स के लिए आ गए हमें हैं। जब पता लगा यहाँ जलसा हो रहा है और हम फौरन पैदल चल के आए हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, कुछ लोग थोड़े से डरे भी हुए हैं क्योंकि हालात कुछ थोड़े से इस तरह के भी हैं कि गैर कानूनी तौर पे कहा जा रहा है गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा खान की मोहब्बत में क्या हम अंदर भी हो जाएंगे? देखो जी मौत बरहक है, मौत तो आनी है, डरना किस चीज़ से? ये टाइगर है असल पीटीआई के। डरना किस चीज़ से? आप बताएं ना मुझे, किस चीज़ से डरना चाहिए? अल्लाह की ज़ात है, उससे डरना चाहिए बस। सही है, सही है। खान साहब को मैसेज देना चाहें आप? कि खान साहब के साथ हैं, जो कहेंगे हर चीज़ कुर्बान उन पे? इंशाल्लाह 6 बेटे 6 के 6 कुर्बान, भाई फिर सोच लो। इंशाल्लाह। डायलॉग है ना कि दिल दे चुके सनम, तो दिल तो हम दे चुके थे। सारे फिल्में हुई हैं खान की मोहब्बत में। जो भी है खान ने बना दिया हमें, देखे ना वो खुद एक हीरो है, इंटरनेशनल हीरो है, कोई माने ना माने। ये किराए के क्या कहूँ, अब मेरे मुंह से कोई दूसरी बात निकलेगी। अब मरियम नवाज जिस हल्के में अब खड़े हैं ना, इधर से शहबाज शरीफ था MPA, राणा मुबशर था MNA, मरियम थी MPA, उसके बाद मलक असद था। चारों के चारों ही हारे हैं बुरी तरह से। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क का पहले तो मुल्क में सुनते थे कि दवाइयाँ जाली हैं, उसके बाद दूध जाली है, अब वज़ीर आज़म जाली है, वज़ीर आला जाली है। वो अल्लाह के हुक्म से अब वो जो काजी फाइज हिस्सा चीफ जस्टिस, वो भी अल्लाह के हुक्म से जाली है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा खान एक आधा महीना और अंदर आना तो आर्मी चीफ भी जाली आएगा। अच्छा अच्छा भाई मुझे ये बताएं, लाहौर सारा एक तरफ है और ये लोकेशन एक तरफ है, इसमें हुकूमत ने क्या माइंड गेम किया, क्या हिकमत अमली की? क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, इवन मीडिया पर्सन को भी, हम लोगों को भी काफ़ी चैलेंजेस, जगह जगह ट्रेन से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। तो एक तरफ लाहौर, एक तरफ ये, दूसरी जगह पे जलसा, ये हुकूमत ने क्या किया अचानक से? देखे ना चोरों की जो हुकूमत, चोर है ना चोर, वो हमेशा से वारदात डालते हैं। उन्होंने अब देखा कि मीनार पाकिस्तान का तो हर किसी को पता है, इजीली जो भी बंदा आएगा आउट ऑफ सिटी से भी आएगा वो इजीली पहुंच जाएगा। ओके, अब मैं मज़े की बात बताऊं आपको, हमने इधर आप देखा ना अभी कितनी देर हुई, अभी ऐलान हुआ है इधर का, पहुंच गए हैं ना। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम इतना नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह, इधर भी आप देखेंगे कि समंदर होगा, अवाम पहुंचेगी, जो मर्जी हो जाए, ये जो मर्जी कर लें। इधर पुलिस खड़ी की है, आपने देखा रास्ते में पुलिस खड़ी की है, पकड़ दकड़ शुरू की है, फिर भी लोग पहुंच रहे हैं। लोगों का आपने जज्बा देखा ना, लाइट है इधर ना, कोई पास कोई आबादी है, फिर भी लोग पहुंच